हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तरफ से। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा 1 दिसंबर 2025 को। इसका लास्ट डेट रहेगा 15 दिसंबर 2025 को। पेमेंट का भी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा 1 दिसंबर 2025 शाम 6:30 PM से स्टार्ट होएगा और 15 दिसंबर 2025 को यहाँ पे आपका एंड होएगा। उस दिन एग्ज़ाम होएगा यहाँ पे टायर 1 प्रीलियम का 10 जनवरी 2026 और एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा एग्ज़ाम के 1 या 2 हफ्ता पहले। कैंडिडेट शुड हैव अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड ओनली यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट है ये पोस्ट के लिए, यहाँ पे जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क होना चाहिए। एदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन एटलीस्ट 55% होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। अदर कैंडिडेट रहेंगे तो 60% मार्क रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और एलिवेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल विथ 60% मार्क होना चाहिए और ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 55% मार्क। यहाँ पे मैंने आपको मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको यह डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन का लिंक, फॉर्म अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ और वेबसाइट का भी लिंक। जैसे यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। स्टार्टिंग डेट हो जाएगा 3 दिसंबर 2025 शाम 6:30 बजे और क्लोजिंग डेट यहाँ पे रहेगा 18 दिसंबर 2025 को। लास्ट डेट रहेगा प्रिंट आउट योर एप्लीकेशन का 2 जनवरी 2026। पेमेंट का लास्ट दिन रहेगा 18 दिसंबर 2026 को। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको 6 बेसिक स्टेप आपको कंप्लीट करना रहेगा। पहला यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना। इसके बाद फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद मिडिल नेम लिखना, मिडिल नेम यहाँ पे आप कंफर्म कर देना। यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखना, अगर मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखना और लास्ट नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना। ईमेल आईडी इस प्रकार का आपको फिलअप करना रहेगा, जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना और @ के जो बाद डोमेन रहता है यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद पूरा यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख के आएगा आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट। आपने जो जो फिलअप किया है सब करेक्ट है। नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके पे क्लिक करने के बाद आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके लिए कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्शन कर लेना। अगर सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा।
यहाँ पे आपका जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर पे भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ, लाइव फ़ोटोग्राफ और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। अगर इसका डायमेंशन जानना रहेगा तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपका जब फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपका चालू हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसका डायमेंशन दिया हुआ पिक्सल में 200 इसका विड्थ रहेगा, हाइट इसका 230 रहेगा। 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर यहाँ पे आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना रहेगा। इसका डायमेंशन रहेगा 140 × 60 पिक्सल। 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। लेफ़्ट थंब का भी यहाँ पे आपको दिया है, वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से करना रहेगा और इसका साइज़ रहेगा 240 × 240 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विथ हाइट दिया हुआ है। इसका साइज़ रहेगा 20 KB से 50 KB के बीच में। यह डिक्लेरेशन का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। छोटा सा वीडियो रहेगा 3-4 मिनट का। और अगर आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा तो यहाँ पे आप ये जो स्कैनर दिया हुआ है, इस पर ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपके पास एक ही मोबाइल रहेगा तो, अगर 2 मोबाइल रहेगा तो इसको मतलब गूगल पे चले जाना। दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना, फ़ोटो अपलोड कर देना। एक यहाँ पे लिंक जनरेट होएगा, इस पर क्लिक करना। अगर यहाँ पे दिस फीचर ओनली सपोर्टेड इन मोबाइल डिवाइस, ये सब अगर आप यहाँ पे ऐसा आएगा तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट दिया हुआ इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पे जो कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना, 10 सेकेंड वेट करना। उसके बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना। यहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो का यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, इस पर कन्फर्म करना। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड जो किए थे इसको भी कंफर्म कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। अप्लाइड फॉर कौन से पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये सिलेक्ट करना। यहाँ पे अपना कास्ट सिलेक्ट करना। अगर आप EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रहेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का। और अगर आप जनरल कैटेगरी के रहेंगे तो आप कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। इसके बाद अगर आप फिजिकल बैकबेंचर डिसेबिलिटी रहेंगे 40% और उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लाजा एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और टाइम चाहिए आपको एग्जामिनेशन में तो यस पे क्लिक करना। आपका डोमिनेंट राइटिंग हैंड इससे परमानेंटली अफेक्टेड है तो यस पे क्लिक करना। और एग्ज़ाम में टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर आपको स्क्राइब लेके जाना रहेगा तो यस पे क्लिक करना। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाई डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन S ऑफ द RPW एक्ट 2016 एंड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन R ऑफ द सेड एक्ट। अगर आप रहेगा तो ये सब आप फिलअप कर देना चारों। ये सब स्क्राइब के लिए है। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं हो तो ये सब ऑप्शन बंद होएगा। इसके बाद आर यू विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। अगर आप रहेगा तो इस पर क्लिक करना अगर आप लेना चाहोगे तो, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू एन एक्साइटिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ अ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के आप
एक्सिस्टिंग अभी भी आप काम कर रहे हो, इंक्लूडिंग OICL, CIG एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो यस पे क्लिक करना। आर यू कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे सैलरी, रोल नंबर, ऑफिस कोड नंबर ये सब आप प्रोवाइड कर देना। नहीं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। रिलीजन्स टू यू, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे देना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन के एम्प्लॉय रहेंगे तो कमिश्नर ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर ECO रहेंगे तो ये सब आप फिलअप कर देना। नहीं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। अगर आप डिफेंस सर्विस के रहेंगे तो ये भी आप फिलअप कर सकते हो, नहीं तो नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी में यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। प्रीलियम एग्जामिनेशन कौन से स्टेट में यहाँ पे आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना। सेंटर यहाँ पे आप सिलेक्ट करना कहाँ पे आपको चाहिए। यहाँ पे सब जो सेंटर आप सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे आपका अलग अलग सेंटर होना चाहिए, भले आपका स्टेट सिमिलर रहेगा। फेज़ 2 मेंस आपको कहाँ चाहिए ये भी आप फिलअप कर देना। जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वही सिलेक्ट करना। यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है तो बाद में ये आपको बता देता हूँ। आपको अगर सेम फिलअप करना रहेगा तो फिलअप कर देना, नहीं तो यहाँ पे डिफरेंट फिलअप करना, आपको आगे बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना, जो अभी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ से आपका मैच होना चाहिए। डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी फिल द डिटेल अंडर द बेसिक डिटेल इन द ऑनलाइन स्पेसिकली कैटेगरी चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी परमिटेड। डेट ऑफ बर्थ अलग अलग रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। अगर ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और उनका नाम लिख देना, उनका जेंडर लिख देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड रहेंगे तो ये मैं इस पर करना, आप स्पोर्स नेम दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो यहाँ पे आप अनमेरिड सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस फिलअप कर देना। फादर नेम, मदर नेम फिलअप करना। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। एड्रेस 1, एड्रेस 2 में पूरा एड्रेस। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में पूरा एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। पिन कोड यहाँ पे आप दे देना। कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये फिलअप करने के बाद आप परमानेंट एड्रेस, इसका ये मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस। इसका ये मतलब है जब आप पेमेंट करोगे वहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस आपको देखना रहेगा वो सिलेक्ट करना, दोनों में से कोई। बैंक डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना। ये सब आपके पासबुक पे फर्स्ट पेज पे रहेगा। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर मैं डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल अकाउंट फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप बैंक का नाम, इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट और IFSC कोड। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। यह बेनिफिट रहता है अगर आपका फॉर्म जैसे कि सर्वर हाई रहेगा तो यहाँ पे एरर रेड कलर का आ जाए, यहाँ पे आप सेव हो जाएगा, आप इधर से फॉर्म फिलअप करना चालू कर पाएंगे। अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे फिलअप नहीं किया तो यहाँ पे आपका रेड कलर का आ जाएगा। और यहाँ पे
जो मेंस का सिटी के यहाँ पे आपको अलग अलग देना रहेगा। जो भी नज़दीकी रहेगा याद रखना, सेंटर सब आप अलग अलग होना चाहिए मेंस का। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप स्ट्रीम सिलेक्ट करना, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना, आपका पास हुए थे। इसके बाद यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट करना। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट फिल कर देना है, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास जो भी आपका रहेगा सिलेक्ट कर देना। कोई एक्सपीरियंस रहेगा तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। यहाँ अगर आप अभी भी काम कर रहे हो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो यहाँ पे आप फिल कर देना। अगर आप अभी भी काम कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन क्या है, टोटल पीरियड कभी स्टार्ट किए थे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, यहाँ पे आपका काउंट हो क्या जाएगा। अगर नहीं करते यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अदर डिटेल में डू यू विश टू एबल द बेनिफिट ऑफ प्री, आपको ट्रेनिंग चाहिए रहेगा SC ST OBC PWD के लिए, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना और वहाँ पे आपको प्री ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, डेमो रहेगा। यहाँ पे आपको 3-4 लैंग्वेज आपको फिलअप करना, 3 लैंग्वेज फिलअप करना रहेगा जो आपको रीड राइट स्पीक आता रहे। और यहाँ पे आप 3 लैंग्वेज यहाँ पे आप फिलअप कर देना, रीड राइट स्पीक। इसके बाद यहाँ पे आप वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करना, यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू ऑप्शन चालू हो जाएगा। इसका ये बेनिफिट रहेगा, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है एक एक स्पेलिंग अब अच्छे से चेक कर लेना। अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्शन कर लेना बाद में, आप नहीं तो करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर सब सही रहेगा यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ये सब वही लिखा हुआ है। अगर कुछ गलती हो रहा है करेक्शन कर लेना, नहीं तो बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। सब सही रहेगा तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट थंब और हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन ये आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ से आप गाइडलाइन देख सकते हो। 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। पिक्सल में तो बात करेंगे 240 विड्थ रहेगा, हाइट इसका 240। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपको यह लिखना रहेगा, आई के बाद कॉमा डालना, अपना पूरा नाम लिखना, कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से देख लेना क्या आपने अपलोड किया है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। लास्ट यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए आएगा। पेमेंट करने के लिए जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिलअप करना, सबमिट पे क्लिक करना, पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आने के बाद आप आसानी से UPI द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा ना एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना और पेमेंट स्टेटस भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दें कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।